नमस्कार, मैं डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा नागरिक अस्पताल गोहाना में चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। चूँकि मैं कोरोना महामारी में पिछले साल भी और इस साल भी मैंने बड़ी बारीकी से काम किया है, तो मैं अपने अनुभव को आप सभी गोहाना मुद्रिका के दर्शकों के सामने साझा करना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपने आप को जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारियों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर इस कोरोना महामारी से अपना बचाव रखें। कोरोना महामारी जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर पे और जनमानस पे बहुत ही जो है इसका नकारात्मक प्रभाव हुआ है। तो हम आज कोरोना महामारी के जो बचाव हैं, कोरोना होने के बाद की जो स्थिति है, उसके बाद किस प्रकार से हमें उपचार करना है, उसके बाद कोरोना रिकवरी होने के उपरांत जो जो जटिलताएँ आती हैं कोरोना रिकवरी के बाद, जिसको कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, उन सब बातों से हम कैसे अपने आप को बचा के रख पाएंगे, उन सब की जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं कोविड महामारी की बचाव के जो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसमें मास्क लगाना, जो गैदरिंग है जहाँ पे, वहाँ अपने आप को अवॉइड करें कि वहाँ जाने से बचे जाए। उसके बाद हैंड वॉशिंग का जो तरीका है उसको अच्छे से फॉलो करें। ये ध्यान रखें कि जब भी कुछ खाएं पिएं उस टाइम आप अपने आप को जो है हैंड वॉशिंग करना सुनिश्चित कर लें। इसके बाद हम अपनी बारी आने पे वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने शरीर में एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ प्राप्त कर लेते हैं और इससे संक्रमण को जो है काफ़ी हद तक उसके प्रभाव को कम करने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें, जो कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की एक जो है अच्छी निशानी है कि आप अपना योगा करें, हल्की एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। ये सब बातें हैं कोरोना संक्रमण से अपने आप को किस प्रकार से बचा के रखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण को हम जो है 2 फेज़ में हम विभाजित कर रहे हैं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड फेज़। इसमें प्री कोविड में हम बात करें तो जिनको कोरोना संक्रमण हो जाता है, एक सबसे पहली कैटेगरी आती है माइल्ड सिम्टम्स या फिर एसिम्टोमेटिक, जिनमें बिल्कुल नाममात्र के लक्षण होते हैं। वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? बुखार, खांसी, जुखाम, हल्की फुल्की सांस लेने में प्रॉब्लम, थकान, या फिर लेटर ऑन अगर हम बुखार होने के 1 हफ्ते बाद जो है डायरिया, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हम इसको कहते हैं कि भी ये जो है मॉडरेट टू सीवियर इलनेस की तरफ जा रहे हैं हम कोरोना संक्रमण में। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि लक्षणों की निगरानी और लक्षणों की गंभीरता के मुताबिक उपचार की आवश्यकता होती है। हल्के लक्षण जो हैं गले में खराश, नाक का बहना, खांसी, इन सब चीज़ों को हम जो है होम आइसोलेशन की गाइडलाइन फॉलो करके हम जो है इसमें धीरे धीरे रिकवरी कर सकते हैं। बुखार के लिए ख़ास तौर पे अगर बच्चों को है तो 10 से 15 mg की पर किलोग्राम पर डोज के हिसाब से जो है 4 से 6 घंटे के अंतराल पे हम बुखार में उसको हम दे सकते हैं। बुखार के लिए, कफ के लिए, कफ है या गले में खराश है उसके लिए गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि आपको भी पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को जो हाइड्रेटेड रखें। तरल पदार्थ, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, 3 से 5 लीटर की जो है कोशिश करें कि वो पानी पिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती है जिनमें मामूली लक्षण है। इसके साथ साथ ये इंश्योर कर लें कि पहले दिन ही जब आपको बुखार, खांसी, जुकाम हुआ है तभी आप अपना रैपिड टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर रैपिड की रिपोर्ट नेगेटिव आती है देन उसके बाद आपको RT-PCR की टेस्ट कराना है। तब तक रिपोर्ट कन्फर्म नहीं हो जाती है, अपने आप को आइसोलेशन में ही रखना है। इसके साथ साथ आप जो है तुलसी, अदरक, इलायची, लौंग, इन सब का मिश्रण का बनाया हुआ पाउडर जो है वो काढ़े के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वाइटल्स की मॉनिटरिंग करनी है, BP, शुगर, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इन सब की चार्टिंग करनी है। अगर कोई बेबी फीडिंग करा रहे हैं, कोई फीमेल है जिसको बेबी फीड कराना है और वो कोविड से संक्रमित हो गई हैं, तो वो बेबी फीडिंग अपनी जारी रखें। अपना डबल मास्क लगा लें और बच्चे को उसी पोजीशन में जैसे बेबी फीड कराते हैं इस तरह से वो अपने बेबी फीडिंग जारी रखें। प्रॉपर रेस्ट लेना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है।
साथ में जो है टाइम पास के लिए आप फनी मूवी देख सकते हैं, नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। पॉजिटिव जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं, उनसे बातें करो, आप मोटिवेटेड रखें अपने आप को। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड कैटेगरी, जो कि आते हैं मध्यम लक्षण वाले जो मरीज़ हैं। उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? वो इस तरह के मरीज़ जो हैं वो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित मिल सकते हैं, चाहे वो बीपी, शुगर है, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर कोविड संक्रमण हो गया है तो उनकी सीवियरिटी जो है वो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें वो कंप्लेनिंग करेंगे कि भाई हमें जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनका कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से बिलो या 90 से बिलो चार्टिंग हो सकती है। जो ये कंप्लेनिंग करते हैं कि भाई मैं खा पी नहीं रहा हूँ प्रॉपर, निमोनिया की तरह के सिम्टम उनमें देखने को मिलेंगे आपको। तो ऐसे मरीज़ जो हैं उनमें लगातार 3 दिन से जो है 100 प्लस या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा टेम्परेचर मिल सकता है। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं वो ये इंश्योर कर लें कि भाई उनको जो है उपचार, अगर उनकी कंडीशन डाउन होती है तो उनको डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कराने की जो अपनी तैयारी प्लान रखें, सबसे पहली जो ज़रूरी बात है। उसके साथ साथ घर पे उपचार कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर निगरानी रखें। लिक्विड दें उनको, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ताकि मेंटेन रहे। आईवी फ्लूइड लाइन उनको मेंटेन कराने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की आप ये सुनिश्चित कर लें कि ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। और बुखार है तो वही सेम पैरासीटामोल देनी है पर किलोग्राम बॉडी वेट। एंटीबायोटिक्स इसमें दे सकते हैं आप अजिथ्रो 500 mg, जो कि हर सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसके साथ साथ अगर स्टीरॉयड की भी उनको आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड चिकित्सक की देखरेख के अनुसार ही लें। और अगर कंडीशन इन मरीजों की डाउन होती है तो उनको तुरंत डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल में भेजने की जो है वो तैयारी रखें अपना। गंभीर लक्षण वाले जो मरीज़ हैं उनमें निमोनिया प्लस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और सेप्टिक शॉक की भी कंडीशन उनमें हो सकती है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा जो शरीर के अंग धीरे धीरे काम करने पड़ते। इस तरह के जो गंभीर लक्षण के मरीज़ हैं उनको तुरंत कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल में भेजने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको इंटेंसिव केयर यूनिट की आवश्यकता होती है। तो इसमें लापरवाही ना करें। अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली रेस्ट इज इक्वल टू अर्ली रिकवरी। जल्द सही समय पर जांच, सही समय पर इलाज और सही समय पर आराम, ये जो है जल्दी रोग मुक्त होने की जो निशानी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम की, क्योंकि जो रिकवरी कर चुके हैं कईयों में इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बताते हैं, जिनको कि हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में रखते हैं। जिनके की लक्षण है कमजोरी आना, थकान होना, हल्की खांसी, थोड़ा सा चलते ही सांस फूलने की जो दिक्कत बताते हैं, शरीर में दर्द है, नींद नहीं आ रही, इनसोम्निया जिसको कहते हैं। तो ये सारी जो जटिलताएं आती हैं, इनके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम धीरे धीरे जो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम को भी हम जो है अपने जो है लाइफ से एक तरह से स्किप कर दें। उसके लिए सबसे पहले ये इंश्योर करें कि भी स्ट्रेस फ्री शेड्यूल आप अपना रखें। तनाव नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, हेक्टिक शेड्यूल नहीं होना चाहिए आपका। एक अश्वगंधा जो है नर्व का काम करता है, मांसपेशियों की जो थकान है उसको दूर करता है, मांसपेशियों में मजबूती प्रदान करता है। अश्वगंधा जरूर लें पोस्ट कोविड सिंड्रोम वाले जो पेशेंट हैं। बच्चों को आप च्यवनप्राश जरूर दें। उनके जो है इस तरह के जो मरीज़ हैं कोरोना संक्रमित से जो रिकवरी हुई है जिनकी, उनको फ्रूट्स डेली दें, हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। धीरे धीरे वो एकदम से जो है फिजिकल एक्टिविटी अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ जाने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, हल्की एक्सरसाइज करें। और इसमें एक ध्यान देने की बात जो है वो है कि कोरोना होने के बाद कम से कम 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगर जिन्होंने एक बार एक डोज ले चुके हैं उसके बाद अगर उनको कोरोना हो गया है तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होने के 3 महीने बाद सेकंड डोज लें। इसके साथ साथ जो होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइन है वो 10 दिन की है, उसको आप 1 वीक तक, अगर किसी में 1 वीक के बाद लास्ट के जो 3 दिन है सिम्टम फ्री हैं तो 10 दिन के बाद होम आइसोलेशन अपना पूरा समझ सकते हैं। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऐसे ही जारी रखें। लक्षण आने के तुरंत बाद जांच जरूर कराएं, लापरवाही ना करें। मानसिक स्थिति अपनी जो है वो बिल्कुल ठीक रखें। कोरोना को जो है साइकोलॉजिकली नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों की ऐसी कंडीशन इसलिए बिगड़ी है
क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक फोबिया बना लिया कि कोविड हो गया है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जिनमें लक्षण होते हैं, शरीर को आराम नहीं देते हैं, उनकी इस लापरवाही से तबीयत खराब होती है। अदरवाइज जो है, जो प्रॉपर रेस्ट लेके प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करके अपना जो है रख रखाव रखते हैं, उनको जो है जल्दी से इसमें जो है रिकवरी मिल जाती है। तो मैं गोहाना मुद्रिका के सभी दर्शकों को पुनः आग्रह करूंगा कि वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपनी जो है दैनिक जीवन में अपनाएं और इस संक्रमण से बचने में जो है अपने पड़ोस की, समाज की, प्रदेश की रक्षा करें। धन्यवाद। इस तरह की जानकारियां आगे भी प्राप्त करने के लिए आप गोहाना पुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो है इस तरह की जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।